अच्छा भाई 3 दिन कर लिया, उसके बाद कह रही है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुमने मुझे 50 दफा मना करा है, माफ करना, वो पैसे पूरे हो गए। देखिए अब जरा, तो हमें बैलेंस तो करना होता है ना। नहीं हमें भी तो बैलेंस डलवाना होता है भैया, आप हमें डलवा के देते। मैंने तो अभी ब्लैक बेल्ट आपने इवेंट्स पे जाकर के देखा कैसा होता है इनका सेटअप? मैंने जा करके देखा। हाँ मैंने देखा जा करके। कुछ फर्क लगा आपको? नॉर्मल कुछ फर्क नहीं लगा मुझे लगा कि मिनिस्टर के घर में शादी में आए वो। भाई कम भी नहीं होते हैं हम लोग इससे। क्यों इतना जबरदस्त घर? बिल्कुल और यकीन करेंगे इनको भी पता होगा। कॉलर भी है, पहले कॉलर को भी कॉलर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बयान, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं बॉबी बात कर रहा हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आज आपने कल जो मैंने आपको सजेशन दी थी, कॉल्स जल्दी मिल रही है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बस देख लीजिए हमने। एंड आई एम सॉरी इफ आई क्रॉस्ड माय लिमिट्स यस्टरडे। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। ओके, बस मसला ये होता है बॉबी साहब कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कॉल्स, ऐसा नहीं होता हमारे लिए आप सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आई कंसिडर योर शो एज पार्ट ऑफ माय फैमिली। थैंक यू सो मच। वाइड चैनल है जिसपे मैं शाम को भी कॉल करता हूँ, लव इंडिकेटर में भी कॉल करता हूँ, बिकॉज आई फील अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल आप हमारे शो का, आप हमारे चैनल का एक पार्ट हैं। आप सब लोग हमारे चैनल के लिए बहुत बिलीव इट कि मैं आपके स्टूडियो में भी आया हुआ हूँ और मेरी सब बुलंद इकबाल और नुमान साहब वगैरह सबसे बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर किसी दिन आपको अपने शो पे भी बुलाएंगे, ठीक है? अच्छा, और बाकी फैसल फसी साहब से मैं इनका कोई नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह, क्योंकि मेरी 18 दिसंबर को मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है। अच्छा, तो मैं पहले किसी और से ऑर्गेनाइज करवाता था, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह मैं इनसे करवाऊँ। इनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप जरूर ले सकते हैं। नाउ आई कैन रीड इट। या ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कंट्रोल रूम से भी ले लीजिएगा बॉबी साहब। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपका कोई फेसबुक अकाउंट, क्योंकि मैं यूजुअली आपके अगर कोई कमेंट्स वगैरह मुझे डालने हो तो मैं वाइब पे या लव इंडिकेटर में डाल। आपका अपना कोई है? नहीं, हमारा भी नहीं है, लेकिन हमारा पेज जैसे ही बनेगा मैं आप फौरन अनाउंस कर दूंगी। वहाँ से 2-3 दिन में ये चीज हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, और आपकी जो ये आई हुई है क्या चमकी, क्या नाम है इनका? चमकी। इनके लिए मैंने 2-4 अशार लिखे हैं। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब कहते कि एंड इट इन अ नाइस पोलाइट वे, जिसमें आप सब खुश हुए। जी। तो आई एम श्योर चमकी भी बड़ी खुश होंगी। जी जरूर। इरशाद जी, ये है भीख ना मांगो, पाकिस्तान की गैरत के रखवालो, भीख ना मांगो, तोड़ के इस कशकोल को आदि खा लो, भीख ना मांगो, अपने बल पर चलना कब सीखोगे, तूफानों में पलना कब सीखोगे, ये कहना तकदीर का शिकवा कब तक, इसको अपना बदलना कब सीखोगे, खुद अपनी बिगड़ी तकदीर बना लो, भीख ना मांगो। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और यही बस हमारा एक मैसेज है जो हम लोगों तक देना चाह रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं हमें भी इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जाहिर है ये एक पेशा ऐसा बन गया है जो कि हम लोग अब, क्योंकि लेकिन हम लोग भी कंफ्यूज है ना, हमें भी पता नहीं होता कि कौन जेन्युइन है, कौन सही है, कौन हकदार है, कौन नहीं है। एक अजीब कंफ्यूजन है हमारे ऊपर, इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया। क्या कहेंगे फैसल आप? बिल्कुल, ये कि हम लोग को डेफिनेटली ख्याल करना चाहिए इन लोगों का भी, मगर इन लोगों को भी थोड़ा ख्याल ये करना चाहिए कि जो बहुत से लोग होते हैं, अगर आप कुछ काम कर सकते हैं हाँ। तो मेहनत करें। जी हाँ, ये भी तो मेहनत ही है ना। ये तो बहुत मेहनत है। इससे ज्यादा कोई और मेहनत हो सकती है? अभी इन्होंने क्या कहा, अपने बल पे चलना चाहिए। अब हम अपने बल पे ही तो चल रहे हैं, अपने बल पे ही तो कमा रहे हैं। अपने बल पे कैसे चल रहे हैं आप? दूसरों से मांग के चल रहे हैं। ये भी तो अपने बल पे चलना कितनी मेहनत होती है, आपको पता है कितनी मेहनत होती है? बिल्कुल बहुत मेहनत होती है, लेकिन हम आपको यही चीज समझा रहे हैं कि आप अगर यही मेहनत कहीं और करेंगी तो इससे आप और अच्छी तरीके से अपने एक इज्जत के साथ एक तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। देखिए मुल्क में इतनी सारी तो स्ट्राइकें रहती हैं, कभी CNG बंद, कभी कुछ बंद, कभी कुछ। इतनी स्ट्राइकों में बताएं कोई ना अगर बिजनेस करे तो कैसे करे? अब ये ऐसा बिजनेस है, इसकी स्ट्राइक ही नहीं है। अच्छा हाँ, वैसे ये बात मगर स्ट्राइक से असर तो पड़ता है ना इन लोगों के बिजनेस पे। आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान होता होगा, गाड़ियां भी नहीं होती हैं। नहीं, इसमें ये नहीं होता, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि ना देखिए स्ट्राइक अगर होती है तो सुबह में ये होता है कि हम सोए होते हैं, पता है ज्यादा लोग नहीं निकलते, लेकिन शाम में तो फिर भी लोग निकल जाते हैं। जैसे बकरीद आने वाली, बकरीद पे क्या हो रहा है? आप लोग की बकरीद की क्या प्लानिंग्स हैं? क्योंकि हमारी तो प्लानिंग ये है कि हमने इतने बड़े जो है ना वो थैले नहीं तो बड़े वो खरीद लिए हैं। फिर उससे क्या करवाएं?
देखिए बकरा ईद पे आप लोग पैसे तो देते नहीं है, हाँ। गोश्त का टुकड़ा हाथ में थमा देते हैं, हाँ। तो हम क्या करते हैं कि गेटअप चेंज कर करके कभी कोई जाके और थोड़े थोड़े ले लेते हैं और पूरा थैला भर लेते हैं, समझ ले पूरा साल चल जाता है हमारा। पूरा साल कैसे चलाते हैं आप लोग के पास? डीप फ्रीजर्स वगैरह सब कुछ होते हैं? पूरा एक रूम हमने बनाया हुआ है, लग रहा था कि बहुत बड़ा घर है, है तो उसमें आप पूछ रही डीप फ्रीजर नहीं, सब कुछ होता हर है साल गाड़ियाँ चेंज कर रही हैं, तो आप हम लोग का दिमाग में आता है कि फिर आप लोगों ने अपनी वो जो झोपड़ियाँ डाली हुई होती हैं वहाँ पे आप लोग रह रहे होते हैं, वो क्या है? वो उनका सेकंड हाउस वो होता तो दिखाने के साथ है ना, दिखाने के और खाने के। हम ना रात को चाइना टाउन में जाके खाना खाते हैं। लो जी भाई, चाइना टाउन भी जाती है ये चाइना भी जाती होंगी। हाँ, हम तो हर मुल्क हमारी तो ड्यूटियां लगती है, बताया ना कॉन्फ्रेंस होने वाली है हमारी, इसलिए तो हम इनको हायर कर लें, क्या है हमारे डिनर। आप खाना वाना भी अरेंज करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी तरीके से आप हमारा खाना वाना सब अरेंज कीजिए। तो अभी पता है मुझे लंदन भेज रहे हैं। मेन्यू बता दें इनको अभी से, मेरे ख्याल से अब लंदन के हिसाब से मेन्यू होगा ना फिर। लेकिन आपको पता है माशाल्लाह से इनके बच्चे जो है वो लंदन में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये मैंने सुना जब पता। लेकिन आप क्या चाहेंगी, वो आगे इसी प्रोफेशन में रहें या वो लोग भी जो है वो कहीं और काम करें, आगे बढ़ें? भाई अगर इससे बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो कर लें, वरना इससे बड़ा तो मेरी नजर में तो कोई बिजनेस ही नहीं है। नहीं, वो मेहनत से जब वो इतना पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे तो। मैंने भी तो डिग्री ली है। आपने भी डिग्री ली है? हाँ। जाली होगी, जाली डिग्री इन फकीर साइंसेस। मैंने DRB की डिग्री ली है। DRB, हाँ। ये कौन सी? अच्छा, एक कॉलर को लेती हूँ फिर मैं आपको पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं जमील बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कौन? जमील बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी जमील साहब, सुबह बखैर। इस्लामाबाद की सुबह कैसी हुई ये बताइए। अच्छी हुई है? बहुत अच्छा आदमी इधर का। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या बात करेंगे आप? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये आजकल लोग फकीरों में जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा। ठीक है, और कोई बात करना चाह रहे हैं? फैसल भी हैं, अदनान भी हैं। ये बात कुछ कंफ्यूजन थी मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे मजीद बात कर सकते हैं। जी, इन्होंने कोई डिग्री भी ली हुई है, किस चीज की डिग्री है? DRB की डिग्री ली है मैंने। हाँ, ये DRB क्या चीज है, स्टैंड फॉर? भाई देखिए ना, जैसे BCom होता है, ICom होता है, MCom होता है, BA MA होता है ना, इस तरह DRB की हमारी डिग्री होती है ये। तो ये क्या होता है, इसका क्या इसकी एब्रिविएशन क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं दिन, हाँ, रात, भीख। DRB। दिन रात भीख। इसे पता है हर लैंग्वेज में सिखाया जाता है, हमें इंग्लिश भी बोलो, ये क्यों हमारी जगह जगह आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, जरा थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा। भाई ट्रेनिंग तो ना पूछो हमसे, हमें भूखे रहने की भी ट्रेनिंग होती है, हमें ना खाना खाने की भी ट्रेनिंग होती है, हमें हर चीज से मांगने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग, मेकअप की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग, भाई धूप में रहने की ट्रेनिंग, फिर AC में रहने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके DRB की डिग्री मिलती है। फिर जाके हमें जगह जगह पे हमारी ड्यूटियां चेंज होती है, जगह जगह पे हम दिन रात फिर भीख मांगते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपने अब हमसे ये वादा करना है, आप हमारे लाइव शो पे आई हैं, फैसल भी हमारे साथ मौजूद है, अदनान भी मौजूद है, हमारा टाइम बिल्कुल अब ख़त्म हो रहा है। मैं जाते जाते ये ज़रूर चाहूँगी चमकी कि अब आप इस प्रोफेशन से निकल जाएं, आप कोई अच्छा काम करें। देखें, भीख मांगना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, और देखें लोग गलत बातें लेके आते हैं। आप लोगों की वजह से जो है ना, जो जेन्युइन जो हकदार है ना, वो इससे दूर हो गए कि जो हम लोग जो समझ के अल्लाह नाम पे अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि यार हम किसको पैसे दें। ठीक है, तो अब आप ये वादा करें, देखें आपको तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया, अब आप दूसरों को मौका दें। अगर दूसरे जो भीख मांगने का नहीं, इस चीज का कि हम हकदार लोगों तक उनके सही पैसे पहुंच सके। आप तो अमीर हो गई, आपने डिग्री भी ले ली DRB की, अब आप दूसरों को ट्रेनिंग वादा करें। अब हम पूरी आवाम से वादा करें कि अब आप भीख नहीं मांगेंगी, अब आप लोगों का ख्याल करेंगी, आप इसी में जाके लोगों और अब तो आपने इतना कमा लिया होगा, मतलब कि आपकी साथ पूछते खाएंगी बैठ के? नहीं जी, अब इतना भी नहीं कमाया, आप क्या इनकम टैक्स का रेट लगवाएंगे हम? इतना खाती हैं आपकी साथ पूछते, बंगले आप महीने में कमा लेती है। भाई देखिए, आप मुझे कह रही है ना, मैं वादा करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप मुझे ना वाइट चैनल में नौकरी दिलवा दें। अब ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो आपको भाई अब हमारे डायरेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। आपके साथ बैठूंगी, मैं आपके साथ शो करूंगी। चलिए ठीक है, चलिए रिया की नौकरी
नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने तो हमेशा से आप सबको अपना वो समझा है, और जितने मेरे गेस्ट आए मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं मेरे गेस्ट। लेकिन चले, इसके लिए हम कुछ करेंगे, बात करेंगे डायरेक्टर साहब से। अगर डायरेक्टर साहब मान जाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर मान जाते हैं, तो फिर आपको मैं अपने सेट पे मगर आप जब नौकरी करेंगे छोड़ देंगी ना मांगना? हाँ, फिर आप मांगना छोड़ देंगे, आप ये वादा करें। आप किसी भी सीरियल में नजर नहीं, अगर आप इनको करेंगी तो नहीं। देखिए मेरी बात, ये मुश्किल है। आजकल ना फुल टाइम की जॉब में कुछ नहीं होता, पार्ट टाइम तो करना ही पड़ता है। तो आप वैसे अभी क्या पार्ट टाइम आजकल क्या कर रही हैं आप? पार्ट टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम तो फिलहाल यही है मेरा। हाँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ फुल टाइम ये कर लूँ, पार्ट टाइम ये कर लूँ। चले ठीक है। वैसे डिजाइनर भी बन सकती है, जिस तरह कपड़े पहनी है, बस सारे डिजाइनर हिल जाएंगे। डिजाइनर की भी एक डिग्री ले सकती है। ठीक है ना। वैसे आपने अभी तक बताया नहीं कि आपने किस डिजाइनर को पहना हुआ है? ये मेरा अपना डिजाइनर है। अच्छा। मेरे कपड़े अरेंज करता है। चलिए ठीक है। फकीरा डिजाइनर है क्या ना? फकीरा डिजाइनर एसोसिएशन के साथ जो है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एमके कि आप आई मेरे शो पे। प्रोग्राम खत्म। अल्लाह खैर, ये क्या कर रही है? खैर फैसल, पता नहीं ये क्या हो रहा है। फैसल, मैं आपको जल्दी धंधे का टाइम हो गया। अभी आपने मुझसे वादा किया है। हाँ? अभी आपने मुझसे वादा किया है कि आप नहीं मांगेंगी। अच्छा जी। और आपको फिर अगर आपको मेरे शो पे आपको जगह चाहिए और आप ये चाहती हैं कि आप मेरे साथ शो करें, वो कह रही है कि जब आप अपना वादा पूरा करेंगी मैं भी अपना कर दूंगी। पक्का? हाँ चलो, अब तो मैं चलूं। अल्लाह के नाम पे दे दो। शुरू हो गई, आप दे दो। चलो मैं तो झांके ना। आप आराम से बैठे। मैं अपने गेस्ट का पहले फैसल का मैं शुक्रिया अदा करूँ, फिर देंगे आप। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फैसल कि आप आए, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इवेंट्स के बारे में बात करी। ठीक है। और इनके इवेंट्स के ऊपर भी बात हो गई है। हो गई। जाते जाते जो आप हमेशा एक टिप देके जाते हैं, बात ये टिप है कि जैसे आज हमारे टॉपिक था कि आप देखें जैसे गरीब लोग होते हैं, ख्याल करें उनका, और ये एक दफ़ा सोच लीजिए कि अगर वो लोग गाड़ी के बाहर हैं, आप देखें उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर दें, उनको धुतकारना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ दीजिए। अगर वो दुआएं दें ना दें आपको, फिर भी आप उनका ख्याल रखें। और अभी बकरीद आ रही है, उसमें प्लीज़ सारा गोश्त डीप फ्रीजर में मत डालिएगा, थोड़ा सा गरीबों को भी दीजिएगा। मुझे भी देना। जरूर मिलेगा। दान में हम वाइंड अप आपके ऊपर करेंगे, फिर हमने किचन में जाना होगा। आपने हमारे साथ ही रहना है सुबह बखैर वाइब के साथ में, क्योंकि अभी शेफ बशीर हमारा किचन में इंतजार कर रहे हैं, और देखते हैं कि शेफ बशीर आज हमें क्या मज़ेदार सी डिश बनाना सिखा रहे हैं। कुछ डिफरेंट ही होगी आई होप। कल की तो बहुत डिफरेंट डिश थी। जी दान, कौन सा गाना सुना रहे हैं आप हमें? यूसुफ साहब की रिक्वेस्ट थी। अच्छा चले, जबरदस्त है तो थोड़ा स्लो सॉन्ग, लेकिन रिक्वेस्ट। अच्छा चले ठीक है जी। यूसुफ साहब आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। न कोई संदेश, जाने वो कौन सरे जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सरे जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, जाने वो कौन सदे जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के फिर जाने वो कौन सदे जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि सुबह तो बहुत अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की। अब दोपहर का आगाज़ है, तो अब दोपहर भी अच्छी जाएगी। दोपहर स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, और हमारे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के हरदिल अजीज शेफ शेफ बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं रीता? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जैसे क्या बना रहे हैं आज? आज हम चाइनीज चिकन शाशलिक और विद राइस बना रहे हैं। चिकन शाशलिक की कल किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक विद राइस, ठीक है। जिसके लिए हमें चाहिए वो बताया था आपको। मैंने चिकन के बॉललेस लिया है, ठीक है, एक पाव तकरीबन 250 ग्राम। 2 अदद मेरे पास शिमला है, 2 अदद गाजर लिए मैंने, 2 अदद इसके अंदर टमाटर है,
और एक गोभी तकरीबन 1 पाव, लाइक यानी कि 1 पाव के करीब है। स्प्रिंग अनियन डालेंगे हम इसको 1 से 2 लीव्स इसकी, ठीक है जी। और मसाले में बताया था उसके इसके लिए सॉस जाएगा, टमाटो सॉस तकरीबन 100 ग्राम लिया मैंने, ठीक है। कॉर्नफ्लावर है वो 1 टेबल स्पून डालेंगे हम, जो पानी में इसको शाशलिक के लिए गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करें या ना डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर ये हम हाफ टी स्पून डालेंगे, ठीक है। और जो चावल है मैंने बॉईल किया हुआ है तकरीबन 1 पाव करीब चावल आप ले लें, तकरीबन 2 प्लेट के करीब, ठीक है।